आज हम देखेंगे कि एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो कि मोस्टली यूज़र्स कंप्लेन करते हैं, वो उनकी कंप्लेन होती है कि हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो है और हमें आप नया कंप्यूटर दे दें। तो बीइंग द हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट मेरे पास ये कंप्लेन बहुत कॉमनली आती थी और ऐसा है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि यूज़र विदाउट एनी रीज़न कंप्लेन कर रहा है। वो उसकी कंप्लेन की कुछ तो वजह होती है जो कि हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से उसको इसका स्लो एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो इसमें देखें, कंप्यूटर रिप्लेस करने से पहले अमूमन 99% केसेस में तो कंप्यूटर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें चंद एक चीज़ें होती हैं जो कि आप अगर चेक कर लें और फिक्स कर लें तो रिप्लेसमेंट से बच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस कंप्यूटर की मिसाल लेते हैं जिस पे ये मैं सारी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो आए अब इसको चेक करते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंप्यूटर को हम चेक करते हैं कि क्या ये इसके हार्डवेयर रिसोर्सेज सफिशेंट हैं और ये मुझे सही परफॉर्मेंस देंगे। तो इसकी हार्डवेयर रिसोर्सेज से मुराद ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 की चीज़ें जो होती हैं वो मैं चेक करता हूँ कि जो कि एक कंप्यूटर को सही तरह से परफॉर्म करने में मदद देती हैं। 3 चीज़ें टॉप पे प्रोसेसर है बेसिकली विच इज़ सीपीयू हो गया, मेमोरी होगी और हार्ड ड्राइव होगी। ये 3 मेन जो हैं वो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑप्टिमम इनकी परफॉर्मेंस चाहिए। और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि अगर उनका लाइक अराउंड 50% यूजेज हो रहा हो तो विच इज़ फाइन। तो आए हम इस कंप्यूटर पे देखते हैं कि हमारे इन रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखें, ये मेरे टास्क बार है, इसके ऊपर यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, टास्क मैनेजर पे चला गया, यहाँ पे मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पे देखें परफॉर्मेंस टैब है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। अब ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आएगा सीपीयू, मेमोरी और डिस्क। अब ये देखें जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हार्ड ड्राइव में होता है। आपको यहाँ पे मेरी एक और हार्ड ड्राइव नज़र आ रही होगी जो कि बेसिकली मैंने एक माइक्रो एसडी लगाई हुई है टू इंक्रीज द हार्ड डिस्क स्पेस। तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम इन 3 चीज़ों को हम देखते हैं। जो भी प्रोग्राम होता है वो पहले हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल होता है और जब हम उसको रन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप MS वर्ड रन करते हैं, तो क्या होता है कि प्रोसेसर उसको डिमांड करता है कि मुझे ये प्रोग्राम दो ताकि मैं इसको रन करूं। तो होता क्या है कि वो हार्ड ड्राइव से ये यहाँ से डिस्क 0 आपको जो नज़र आ रही है और आगे इसके C और D लिखा हुआ है, तो बेसिकली होता ये कि ये प्रोग्राम जो है यहाँ से मेमोरी में जाता है और जो CPU होता है इसको मेमोरी से एक्सेस कर लेता है और उसको रन कर देता है। अब होता ये है कि ये बेसिकली समझ लें एक चेन बनी हुई है। इस चेन में जहाँ पर भी कोई बॉटलनेक होगी वो आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो अफेक्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क 0 की मिसाल हम यूँ लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें पानी की एक टंकी है और हमें यहाँ से पानी चाहिए और इसके आगे आपने पाइप छोटा लगाया हुआ है। तो होगा क्या कि जिस स्पीड में हमें लेट से पानी चाहिए था वो हमें मिल नहीं रहा। तो बॉटलनेक क्या बन गई? हार्ड ड्राइव बन गई। तो दैट वुड मीन कि हमें फिर हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करना है और उसको किसी हाई स्पीड हार्ड ड्राइव से हमें उसको रिप्लेस करना है। अभी आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे SSD नज़र आ रहा होगा। SSD जो है बेसिकली वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इन हार्ड ड्राइव। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो पहले आती थी SATA और बाकी जो स्टैंडर्ड्स थे हार्ड ड्राइव के, वो काफ़ी स्लो हैं। अब अगर आप कोई नया कंप्यूटर ख़रीदें तो मेक श्योर कि आप SSD ड्राइव उसमें मौजूद हो। और आगे हम देखते हैं अच्छा देखें, इसकी हम परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, इसका यूजेज देखें।
ये 3% इसका यूजेज है। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखें, ये मेरा जो ग्राफ और जो बार है आप देखें, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इंतहाई कम यूजेज हो रहा है। ये देखें, ये जो ग्रीन से आपको ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, ये इसका बेसिकली परसेंटेज ऑफ द यूजेज बता रहे हैं, और ये 3% है जो कि इंतहाई कम यूजेज है, और ये बता रहा है कि हार्ड ड्राइव पे बिल्कुल कोई लोड नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम चले जाएं मेमोरी। अब ये देखें, मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, और ये 84% यानी कि हमारे पास सिर्फ 16% जो है वो मेमोरी अवेलेबल है। मेमोरी से मुराद है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्लीज़ ये देखें, कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं हार्ड ड्राइव और मेमोरी। मेमोरी जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है किसी भी प्रोग्राम का, और हार्ड ड्राइव जो होता है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। तो ये देखें, मेमोरी का इंतहाई ज़्यादा यूजेज है, और मेरे पास टोटल 8 GB रैम है, जिसमें से 84% यूज़ हुई हुई है। अब हमें एक यहाँ पे देखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा मेमोरी जो है वो यूज़ हो रही है। उसको हम चेक करने के लिए यहाँ पे प्रोसेसेस में जाएंगे। प्रोसेसेस बेसिकली प्रोग्राम्स ही होते हैं, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर हैं जो आप रन करते हैं, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अभी आप ये देखें कि यहाँ पे टॉप के ऊपर ये मुझे एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पे देखें, ये मेरा अराउंड 40% जो है, अभी खैर 32, और ये वेरी करता रहेगा। ये जो प्रोसेसर का यूज़ है वो ये सबसे ज़्यादा कर रहा है। अब हम मेमोरी देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉर्ट कर लेते हैं ताकि जो हाईएस्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर हैं वो हमें नज़र आ जाएंगे कि टॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा मेमोरी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। अभी ये देखें, गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम है इसके अंदर 20 टैब्स खुले हुए हैं, विच मीन्स कि मैं जब बंद करूँगा तो मेरे पास तकरीबन 1 GB मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी। तो विच मीन्स के दैट्स फाइन, मुझे यानी मेमोरी अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे करा लूँ तो अच्छी बात है, लेकिन वो मुझे सामने नज़र आ रहा है कि मैं क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर मेरे पास ऐसे मेमोरी में खुले हुए हैं जिनको मैं बंद करूँगा तो वो मेरी जो मेमोरी है वो वापस रिक्लेम हो जाएगी। बाकी ये देखें, CPU अगर आप देखें तो CPU 56 चेंज करता रहेगा बेस्ड ऑन द प्रोग्राम्स जो कि इसका CPU यूज़ कर रहे हैं। तो ये हाई यूजेज आपको इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि मैं इसी कंप्यूटर के ऊपर जो है ये जो भी वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काफ़ी जो CPU के रिसोर्सेज हैं वो उसने लिए हुए हैं। लेकिन स्टिल 40% यूजेज जो होता है वो नॉर्मल है। तो मेरे लिए जो अलार्मिंग चीज़ होती है वो होती है जबकि यूजेज 90% या अबव हो जाए। 90% और अबव का मतलब ये होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और अगर CPU लेट्स से मुझे नज़र आ रहा है कि 100% यूज़ हो रहा है, तो उसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा आपके कंप्यूटर में वायरस है या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो कि सारे CPU के रिसोर्सेज ले रहा है, तो फिर उसको हमें एड्रेस करना पड़ता है। हाँ, ये भी मुमकिन है कि आपका कंप्यूटर इतना पुराना हो गया है, लेट्स से कि आप Pentium 1 के ऊपर Windows 10 चला रहे हों, तो फिर तो CPU का यूजेज 100 के ऊपर ही जाएगा। देन दैट्स द राइट टाइम टू गेट अ न्यू लैपटॉप और न्यू कंप्यूटर। तो ये तो एक ओवरव्यू था रिगार्डिंग योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस, स्पीड, और आपको क्या क्या करना चाहिए कि आप चेक कर सकें कि आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है, या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कोई आपके कंप्यूटर पे चल रही है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।